और आप भी बहुत आसान तरीके से घर में बना सकते हैं। और इस होली में ये मिठाई बनाएं, खाएं और खिलाएं और इंजॉय करें। बनाते हैं स्पेशल गुजिया मिठाई। आज मैं बना रही हूँ गुजिया। गुजिया बनाने के लिए मैंने लिया है 350 ग्राम मैदा। मैदा में 1 पिंच नमक डालते हैं और मैंने लिया है देसी घी। मैंने 80 ग्राम करीब देसी घी लिया है। अब इसमें मिलाते हैं। मैदा को अच्छे से घी में मिक्स कर लेते हैं। यदि आप घी नहीं खाते हैं तो आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिठाइयों में घी से ज़्यादा टेस्ट आता है। इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के टाइट डो लगाएंगे। मैंने नॉर्मल पानी लिया है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक पूड़ी के जैसा डो तैयार करेंगे। मैंने मैदा का आटा तैयार कर लिया है। ये बिल्कुल पूड़ी की तरह ही है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है। और मैदे के आटा को सही तरह से गूंदे, अच्छे से मसल के। अगर सही तरीके से मैदे के आटा को नहीं गूंदेंगे तो आटा फटने लगेगा, इसलिए सही तरीके से गूंदना बहुत ज़रूरी है। अब इस आटे को 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए हमारा आटा। गुजिया बनाने के लिए मैंने लिया है घर का बना हुआ मावा। ये मैंने आधे घंटे पहले बना लिया था। ये मावा प्योर मिल्क से बना हुआ है और ये 100 ग्राम है। अब इसको थोड़ा गरम कर लेते हैं। इसको 2 मिनट के लिए गरम करते हैं। मावा हमारा गरम हो गया, अब इसे निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में 50 ग्राम मैंने सूजी लिया है, इससे भी भून लेते हैं थोड़ा सा घी डाल के। एक चम्मच घी डाल के हल्का सुनहरा होने तक भूनेंगे। गुजिया के लिए आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बेसन ले रहे हैं तो पहले बेसन को भून लें, उसके बाद ही लें। ज़्यादातर लोग गुजिया बनाने के लिए सूजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप दोनों में से या तो बेसन या फिर सूजी ले सकते हैं। सूजी भी हल्की ब्राउन हो गई, इसे भी निकाल लेते हैं। और ये जो मावा रखा है इसी पे सूजी को डाल देते हैं। ये हल्का ठंडा हो गया है मावा। अब पैन में 1 कटोरी नारियल घिसा हुआ, इसको भी डाल देते हैं। ये सूखा नारियल था, इसको मैंने घिस लिया था। अब गुजिया को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो सभी चीज़ों को हल्का रोस्ट कर ले ताकि गुजिया लंबे समय तक चल पाए। नारियल को भी हल्का सेक लेते हैं धीमी आंच पे। अब इसमें कुछ ड्राई फ्रूट है, काजू है, बादाम है, पिस्ता है, इसको भी थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट अब आपकी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। ये भी हल्का रोस्ट हो गया है, अब इसे भी निकाल लेते हैं। इसी पे डाल देते हैं। ये अभी गर्म है, ये थोड़ा ठंडा हो जाए, इसके बाद इसमें चीनी मिलाएंगे। अभी ये मिश्रण गर्म है, अगर गर्म में चीनी डाल देंगे तो चीनी पानी छोड़ने लग जाएगी, इसलिए इसको हल्का ठंडा कर ले और ठंडा करने के बाद ही चीनी को डालें। ये ठंडा हो गया है मिश्रण। अब इसमें थोड़ा किशमिश मिलाते हैं। किशमिश को भी मैंने आधा आधा कर लिया था।
थोड़ा सा इलायची पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें इलायची पाउडर ज़रूर डालें। इलायची पाउडर से खुशबू अच्छी आती है। अब इसे चीनी डालते हैं। चीनी मैंने बारीक वाली ली है, ये 150 ग्राम चीनी है। आप मीठा कम ज़्यादा रख सकते हैं। आप यदि मोटी वाली चीनी ले रहे हैं तो उसे मिक्सी से पीस लें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गुजिया का मिश्रण हमारा परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। अब चाशनी बना लेते हैं। मैंने एक पतीला रखा है चाशनी बनाने के लिए गैस पे। मैंने 300 ग्राम चीनी लिया है। यदि आप ड्राई गुजिया पसंद करते हैं तो चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। चीनी 1 बाउल है, उसी बाउल से मैंने पानी लिया है। 1 बाउल से थोड़ा कम है पानी, पौना बाउल पानी डाल रही हूँ। अब इसे चीनी को डाल देते हैं और चाशनी केवल चिपचिपी बनाएंगे। इसे थोड़ी इलायची डाल देते हैं, थोड़ा केसर भी डाल देते हैं। गुजिया बनाने के लिए चिपचिपी चाशनी अच्छी होती है। चाशनी को केवल 1 उबाल आने तक ही इसको पकने देंगे। 1 उबाल में ही चाशनी बन के तैयार हो जाएगी। चिपचिपी चाहिए हमें। हमारी चाशनी बन के तैयार हो गई। चाहे तो आप केसर डालें, नहीं तो केसर के बगैर भी बना सकते हैं। बस इस तरह से टच करें तो चिपचिपा होना चाहिए। चाशनी हमारी बन गई है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। अब मैदे के आटा को देख लेते हैं, ये सेट हो गया हमारा। अब इसको एक बार मसल लेते हैं। अब इसे चाकू से कट कर लेते हैं। अब इसका एक गोल पेड़ा बनाएंगे। अब इसे एक रोटी की तरह बेल लेते हैं। इसमें सूखा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने बेल लिया है। अब गुजिया बनाने के लिए गोल काटते हैं। या तो आप गिलास ले लें या फिर किसी भी चीज़ से काट सकते हैं, या फिर पूड़ी की तरह भी बेल के बना सकते हैं। इस तरह से काट लेंगे और एक्स्ट्रा आटा को उठा लेंगे। इसका एक्स्ट्रा आटा हटा देते हैं। मैंने बेल लिया है। अब इसे थोड़ा मिश्रण भरते हैं। अब इसको अच्छे से चिपका लेंगे। या तो आप पानी लगा लें, या फिर पानी नहीं लगा रहे हैं तो अच्छे से चिपका लें, इस तरह से दबा के, ताकि खुले ना। अगर अच्छे से नहीं चिपकाएंगे तो गुजिया खुल जाएगी। और इस तरह से पकड़ ले, फिर इस तरह से फोल्ड करते जाएं। इस तरह से डिजाइन बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से प्रेस करें, फिर फोल्ड करें, फिर इसको फिर से फोल्ड करें। इसी तरह से करते करते सभी को ऐसे ही तैयार कर लेंगे। हमारी गुजिया का कितना सुंदर डिजाइन आया है। इसी तरह से सभी गुजिया को बना के तैयार कर लेंगे। मैंने फिर से 2 बेल लिया है।
एक और बना के दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से मिश्रण सेंटर में डालें, थोड़ा सा पानी लगा लें, पानी से इजीली चिपक जाता है। अच्छे से चिपका लें। यदि आपसे डिजाइनदार नहीं बन रहे हैं तो सिंपल भी बना सकते हैं, इसी तरह से भी फ्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप इसमें फोर्क का डिजाइन दे सकते हैं, इस तरह से। इस तरह से फोर्क से भी गुजिया का डिजाइन सुंदर आ गया है। इसको हटाते हैं और एक डिजाइन इस तरह से मिश्रण भरेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, नहीं तो साइड से निकलने लगेगा। अब इस तरह से या तो पानी डाल के चिपका लें या फिर इस तरह से भी आप चिपका सकते हैं। और इस तरह से डिजाइन भी तैयार कर सकते हैं। इस तरह से पहले फोल्ड कर लें, इस तरह से एक सुंदर डिजाइन बनके तैयार हो जाएगा गुजिया का। इस तरह से फोल्ड करते जाइए। इस तरह से भी सुंदर डिजाइन बना सकते हैं। गुजिया को डीप फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल डाल के रखा है गरम होने के लिए। मैंने इस तरह से गुजिया को बना के रख लिया है। अब इसे फ्राई करते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है। तेल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कम गरम होना चाहिए। और धीरे धीरे गुजिया को सेकने देंगे। ज़्यादा तेज गरम पे गुजिया को ना डालें, नहीं तो अंदर कच्ची रह जाएगी, बाहर से सिक जाएगी। अब बहुत ज़्यादा भर के ना डालें। नीचे से हल्का सिकने लगा है। अब इसे एक एक करके पलट लेते हैं। अब आँच को मीडियम टू लो में ही रखेंगे और इसको अच्छे से ब्राउन करेंगे। एक डिजाइन ये भी है, ये दोनों को मैंने बेल लिया है। आप चाहे तो ये बना सकते हैं, ये भी बहुत सरल है। इस तरह से सेंटर में भर लें, चारों कोना में पानी लगा लें, फिर ऊपर से ये दूसरा वाला ढक दें और इसे भी अच्छी तरह से चिपका लें। इसका जो कॉर्नर अच्छे से चिपक जाए। इस तरह से हाथ में ले लें या फिर इसको उसी तरह से डिजाइन देंगे। इसी तरह से फोल्ड करते जाएंगे, ये प्रेस करते जाएंगे और इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। इसका भी अच्छा डिजाइन बन के तैयार हो जाएगा। ये वाली गुजिया का भी सुंदर डिजाइन बन के तैयार हो गया है। और इस वाली गुजिया को चंद्रकला गुजिया बोलते हैं। ये गुजिया भी अच्छे से
सीख के ब्राउन हो गई है। अब इसे निकाल लेते हैं और गरम चाशनी में डाल देते हैं। और डालने के बाद 5 सेकंड बाद बाहर निकालेंगे और इसको धीरे धीरे करके चाशनी में डालेंगे। और डिप करने के बाद निकाल लेंगे और चाशनी ऊपर से डाल दें। अच्छे से डिप कर ले। अब गुजिया को बाहर निकालते चाशनी में से। हमारी रस भरी गुजिया बनके रेडी है। गुजिया हमारी एकदम रस भरी बनके तैयार हुई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।